ये क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि भाई ये जो √5 है वो इरेशनल है, ठीक है। और प्रूव करने का स्ट्रेटेजी हमारा ये रहेगा कि हम इसको उल्टा अज्यूम कर लेंगे। ये बोल रहा है इरेशनल प्रूव करो, हम बोलेंगे कि भाई हमने अज्यूम किया कि वो इरेशनल नहीं रेशनल है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो मैंने लिख दिया लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रेशनल, ठीक है। अब कोई भी रेशनल नंबर जो होता है वो a/b फॉर्म में होता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ therefore √5 is equal to a/b, है ना। रेशनल नंबर ऐसा होता है जैसे 2/3, 7/2, ये सब रेशनल नंबर है, ठीक है। और ये शर्त ये है कि ये लोग कोप्राइम होने चाहिए। अब मैं समझाता हूँ कोप्राइम का मतलब भी समझाता हूँ आपको। ओके, सो √5 इसको मैंने रेशनल माना है। रेशनल माना मतलब वो ये फॉर्म में होगा a/b फॉर्म में, where a and b are कोप्राइम। a and b are कोप्राइम। अब कोप्राइम का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैं बोलूं a and b कोप्राइम है, मतलब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। जैसे कि 3 और 7, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे, ठीक है। समझो एक और एग्जांपल 4/5, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, ठीक है। सो दे आर कोप्राइम। अगर मैं ऐसा बोलूं 6/10, तो ये दोनों कोप्राइम नहीं है, क्योंकि 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है और 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, सो दे आर नॉट कोप्राइम। अगर मैं ऐसा लिखूं 10/15, तो ये भी कोप्राइम नहीं है, क्योंकि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है। कौन है? 5 इसको भी डिवाइड करेगा, 5 इसको भी डिवाइड करेगा। सो दिस आर नॉट कोप्राइम, दिस इज नॉट कोप्राइम, दिस इज कोप्राइम, दिस नंबर्स आर कोप्राइम एंड दिस नंबर्स आर कोप्राइम, ठीक है। ओके, तो हमारे पास जो a एंड b है वो कोप्राइम है, बराबर। मतलब इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो a को भी डिवाइड करे और b को भी डिवाइड करे, ठीक है। अब ये b मैंने इधर ले लिया, √5b बराबर a। नाउ दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो √5 का हो जाएगा 5, b का स्क्वायर हो जाएगा b² इज इक्वल टू a², ठीक है। ये लाइन को जरा ध्यान से समझना भाई। इसका मतलब ये होता है कि ये और ये मल्टीप्लाई होके आपको ये दे रहा है, ये और ये मल्टीप्लाई होके ये दे रहा है। उसका मतलब ये होगा कि ये और ये दोनों इसके फैक्टर है। कैसे? जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई 2 × 3 बराबर 6, तो 2 इसका भी फैक्टर है और 3 भी इसका फैक्टर है, ये दोनों इसके फैक्टर हैं। यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं अगर फैक्टर है मतलब ये इसको डिवाइड करेगा और ये भी इसको डिवाइड करेगा। तो सेम बात यहां पे है, बराबर। 2 की जगह पे यहाँ 5 है, b² की जगह पे 3 है और a² की जगह पे समझो 6 है। तो क्या होगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई करके ये दे रहा है, मतलब ये और ये इसके फैक्टर है, मतलब ये और ये इसको डिवाइड करेगा। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कि 5 डिवाइड्स a², है ना। ये दोनों किसके फैक्टर है? a² के फैक्टर है, ठीक है। सो 5 डिवाइड्स a², और अगर 5 a² को डिवाइड करेगा तो a को भी करेगा। सो 5 डिवाइड्स a, ठीक है। चलो, तो हमको एक रिजल्ट मिल गया कि 5 जो है वो a को डिवाइड करेगा, क्योंकि 5 जो है वो a² का क्या है? फैक्टर है, ठीक है। इसलिए ओके। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि 5 जो है वो 10 को डिवाइड करेगा, अगर मैं ऐसा बोलूं आपको, तो इसका मीनिंग क्या होता है? अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं आपको 5 डिवाइड्स 10, ऐसा है, मतलब 10 को 5 डिवाइड करेगा और यहां पे आपको कोई नंबर मिलेगा, जैसे कि 5 2 10 और हो जाएगा रिमाइंडर 0, बराबर। मतलब अगर 5 10 को डिवाइड करेगा, इसका मतलब क्या होता है? 5 इंटू कुछ करोगे तो आपको 10 मिलेगा, और यहां पे ये कुछ जो कोई नंबर है वो क्या है? तो वो 2 है। 5 2 10।
तो यहाँ पे 5 a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि 5 इंटू कुछ नंबर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, a मिलेगा, a मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो 10 था तो हमें ये नंबर पता चल गया क्या है, लेकिन यहाँ पे a है, लेटर है, तो यहाँ पे हमें वो नंबर अभी पता नहीं है। तो वो नंबर को मैं कुछ मान लेता हूँ, c मान लेते हैं, ये नंबर मैंने मान लिया c। तो 5 इंटू सी बराबर होगा a। तो अब मैं यहाँ पे ये चीज लिख रहा हूं कि 5 इंटू सी बराबर a, देयरफॉर, है ना, 5 डिवाइड्स a के बाद ये स्टेप होना चाहिए, देयरफॉर 5 इंटू सी बराबर a। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 5 का हो जाएगा 25, सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये हमें मिल गई a स्क्वायर की वैल्यू। ये a स्क्वायर की वैल्यू को ले जाके मैं यहां रख दूंगा, इसमें रख दूंगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर चलो 1 दे देते हैं, 2, 3 से वैल्यू मैं रख रहा हूं 1 में, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इन इक्वेशन कौन सा 1 में, इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहां पे a स्क्वायर की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 25c स्क्वायर, ओके। सो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर की वैल्यू ये 25c स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 5 ऐसे डिवाइड कर देगा 25 को, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25/5 c स्क्वायर एंड देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, 5 5 25, ठीक है। ओके, अब ये लाइन को भी हम ऐसे ही इंटरप्रेट करेंगे जैसे हमने इसको इंटरप्रेट किया था कि भाई ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हो रहा है, मतलब ये दोनों इसके फैक्टर है। तो सेम बात है यहाँ पे, ये दोनों का, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन ये हो रहा है, मतलब ये दोनों इसके फैक्टर हैं, मतलब ये दोनों इसको डिवाइड करेंगे, बराबर है। लेकिन मैं दोनों का नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ 5 का लिखूंगा, हमको जिसका काम है हम उतना ही लिखेंगे। सो 5 divides b square, therefore 5 divides b, ठीक है। ये अपना रिजल्ट नंबर लिख दो 4। देखो भाई, अब यहाँ पे बातें क्लियर हो गई। एक प्रॉब्लम आ गया, और प्रॉब्लम ये है कि आप ये रिजल्ट देखोगे तो 5 a को डिवाइड कर रहा है, और ये रिजल्ट देखोगे तो 5 b को डिवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, a को भी और b को भी। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है, कौन, 5 ने a को भी डिवाइड किया, 5 ने b को भी डिवाइड किया, मतलब 5 दोनों का फैक्टर है, a और b दोनों का फैक्टर है। तो a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है, मतलब a एंड b फिर को प्राइम नहीं है। हमने तो ये माना है कि भाई a एंड b क्या है, को प्राइम है, लेकिन वो रिजल्ट कुछ और दिखा रहा है कि भाई को प्राइम नहीं है, बिकॉज 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। therefore from 2 and 4 a and b are not co-prime, और यहां से हम फिर लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं, therefore, यहां लिख देता हूं लास्ट लाइन, therefore our assumption is wrong and root 5 is, क्या assumption था, रेशनल का assumption था, है ना। वो तो अब उल्टा हो गया, क्योंकि अपना जो हमने जो बातें अज्यूम की थी वो तो रॉन्ग निकली। ये इसको हमने को प्राइम मान के चल रहे थे, लेकिन वो तो पता चला को प्राइम नहीं है, तो assumptions अब उल्टा दो। there and root 5 is irrational, ठीक है।